भविष्य में एक बहुत ही बड़ा वार हुआ जिससे कि अब अर्थ पूरी तरह से बंजर वीरान बन चुकी है, जिसे कहा जाता है लॉस्ट लैंड। अब इंसान सिर्फ एक ही शहर में बचे हैं जिसका नाम ओवरलोड है और वहाँ चर्च राज करता है। अब एक दिन ग्रे नाम की एक लेडी को, जो कि एक विच है, उससे फांसी दी जा रही थी और यहाँ पर चर्च की ऑफिसर इन्फोर्सर होती है जो कि बाकी लोगों को डराने के लिए उससे फांसी दे रही थी ताकि कोई चर्च के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। अब वो जैसे यहाँ से चली जाती है कि ग्रे यहाँ पर खड़े एक सिपाही को हिप्नोटाइज कर लेती है। उसे लगता है जैसे फांसी उसे ही दी जा रही थी, तो वह रस्सी पर गोली चला देता है और इससे ग्रे की जान बच जाती है। उसे फिर लगता है कि ग्रे उसके पास खड़ी है तो वो गोली चला देता है, लेकिन असली ग्रे तो वहाँ थी ही नहीं, जिससे एक दूसरा सिपाही मारा गया। जब इन्फोर्सर को ये बात पता लगी तो वो अपने उस सिपाही को मार देती है क्योंकि उस पर जादू का असर हो गया था, जिसके बाद वो ग्रे को ढूंढने निकल पड़ी। अब क्योंकि ग्रे एक विच तो थी ही, तो वह यहाँ पर छुपकर एक एक करके सभी सिपाहियों की जान ले लेती है। आखिर में सिर्फ इन्फोर्सर बचती है तो ग्रे उसे चाकू से डराती है, जिस पर इन्फोर्सर कहती है कि मार दो मुझे। लेकिन ग्रे उसे मारती नहीं बल्कि उसे फांसी पर लटकाकर चली जाती है जिनसे उसे लटकाया था। जब वो यहाँ से जा रही होती है तो यहाँ काम करने वाले सभी मजदूर उसके लिए रास्ता बनाते हैं और नारा लगाते हैं कि ये है वो विच जो कभी फांसी पर नहीं चढ़ती। वहीं दूसरी तरफ हमें वाइस नाम के एक वॉन्टी हंटर को दिखाया गया जो कि एक टनल के पास आकर रुका और कहता है कि ये एक जाल है तो जल्दी बाहर आ जाओ, और उसके ये कहते ही कई सारे लोग बाहर आ जाते हैं। एक उसकी गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन पर एक 2 मुँहा सांप था जो कि उस आदमी को डस लेता है, जिसके बाद वाइस ने अपना कमाल दिखाते हुए पल भर में ही इन सबको ख़त्म कर दिया और अपना सांप लेकर यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ हमें फिर से ग्रे को दिखाया गया जो कि एक टावर में जाकर छिपी, जहाँ एक अंधी बूढ़ी महिला भी थी और ग्रे ने इस बूढ़ी औरत को कुछ पैसे दिया क्योंकि वह इसी के साथ रहती थी। अब इसके बाद यहाँ रानी आती है और उसके साथ होता है जेरिस जो कि उसका सेनापति है। रानी उससे चाहती है कि वह उसके लिए शेप शिफ्टर जो कि एक भेड़िया है जो कि अपना रूप बदल लेता है, वो उसकी ताकत उसे ला कर दे। तो अब ग्रे उससे भारी कीमत लेकर उसका काम करने के लिए तैयार हो गई। वो कहती है कि मैं ये काम किसी हंटर से कराऊंगी, वो उसे मारेगा और उसकी ताकत मैं ले आऊँगी और मैं ये तुम्हारा काम फुल मून तक यानी अगले 6 दिन में कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद जेरिस ने आकर ग्रे से एक डील की। उसने कहा कि तुम ये काम मत करो। वो कहता है कि देखो, मैं रानी का वफादार हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह ताकत रानी को बर्बाद कर देगी। हालांकि ग्रे कभी किसी को मना नहीं करती थी, लेकिन उसे लगा कि इसे जलन हो रही है इसलिए ये ऐसा कह रहा है, लेकिन फिर भी वो उसका एक महंगा टाइम पीस लेकर इस काम के लिए मान गई। इसके बाद ग्रे अपनी शक्तियों से लॉस्ट लैंड को देखती है, जहाँ उसने देखा कि कुछ लोग एक दानव भेड़िए से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भेड़िया पल भर में उन्हें मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ओवरलॉर्ड को दिखाया गया जिससे कि रानी काफ़ी नफरत करती है, साथ ही वह उसका कोई काम भी न करके अपनी दासियों से करवाती है क्योंकि वह किसी काम का भी नहीं है, तो इसलिए उसका अफेयर वॉयस से है। अब वॉयस जब रानी से मिलकर चुपचाप महल से निकल रहा था तो गार्ड्स उसे देख लेते हैं, लेकिन वॉयस काफ़ी चालाक था, वो अपनी शराब से उन गार्ड्स को जला देता है। खैर, अब इसके बाद वॉइस जब बार में था तो उससे यहाँ ग्रे आकर मिली। वो उससे हायर करने आई थी क्योंकि ये लॉस्ट लैंड के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन वॉइस कहता है कि ठीक है, मेरे साथ जुआ जीतो, मैं ये काम करूँगा। लेकिन ग्रे तो पहले ही राउंड में जीत जाती है। फिर वॉइस ने उसे कहा, देखो, एक बहुत बड़ा भेड़िया है जो कि स्कल रिवर नाम की एक जगह पर रहता है। ग्रे को याद आता है कि मैंने अपना जादू में भी यही नाम देखा था, जिसके बाद वो उसे कहती है कि देखो, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही कीमती टाइम पीस दूंगी। लेकिन इसी वक्त चर्च के कुछ सिपाही ग्रे को ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं, तो वॉइस ने उसे बचाने के लिए अपना सांप उनके ऊपर फेंक कर मारा। सांप उस आदमी को तुरंत डस लेता है, लेकिन तभी इन्फोर्सर ने आकर उस सांप के 2 टुकड़े कर दिए। इससे पहले वो कुछ समझती कि ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चर्च में हमें पेट्रियार्क को दिखाया गया जो कि कहता है कि जादूगरनियों और गुनहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए। चर्च में भी बगावत शुरू होने वाली थी। लोग ऊपर से तो प्रे करने का नाटक कर रहे थे, लेकिन इनके बीच एक पर्ची घूम रही थी जिसमें कि आंदोलन की प्लानिंग चल रही थी। खैर, अब प्रे ख़त्म होने के बाद मैं पता लगा कि पेट्रियार्क को भी इस पर्ची के बारे में सब पता है। वो समझ गया कि यह लोग ग्रे को आंदोलन की निशानी मानते हैं। तभी यहाँ पर इन्फोर्सर उस बूढ़ी अंधी औरत को पकड़ कर लाती है जिसके साथ ग्रे रहती थी। इन्फोर्सर उसे टॉर्चर करके पता करने लगी कि बताओ क्या चल रहा है, जिस पर वो बोल देती है कि जेरिस और रानी ग्रे से मिलने गए थे। अब पैट्रियार्क ने इन्फोर्सर को ऑर्डर दिया कि कहीं से भी ग्रे को ढूंढ कर लाओ और उससे ये कबूल कराओ कि वो हमारे लीडर्स को बहका रही है, जिसके बाद उसे फांसी दो।
वहीं दूसरी तरफ हमें वेस्टलैंड में ग्रे और वॉयस को दिखाया गया, जहाँ पर कि वॉयस एक सांप पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी वैसा सांप नहीं मिलता जैसा पहले उसके पास था। रात में जब ग्रे सोने की कोशिश कर रही होती है तो वॉयस उसके पास एक ब्लेड लेकर आया तो ग्रे उसको अपना चाकू दिखाकर रोक देती है, जिस पर वॉयस ने उससे कहा कि मैं तुम्हें मारने नहीं आया बल्कि इस शैतानी बिच्छू को मारने आया हूँ जो कि तुम्हें मारने ही वाला था। अगले दिन ये लोग ट्रेडिंग पोस्ट नाम की एक जगह तक पहुँच गए जहाँ पर कि मारा और उसका भाई रोस रहा करते थे। ये दोनों वॉयस के पुराने दोस्त हैं। मारा ने तुरंत झपट कर वॉयस को किस कर लिया और उन्हें अंदर ले आए। वॉयस ग्रे को कहता है कि वो रूप बदलने वाला शेप शिफ्टर अगले 7 दिनों में मिलेगा, लेकिन ग्रे ने कहा कि मुझे वो कुछ ही दिनों में चाहिए। तो वॉयस ने कहा कि उसके लिए हमें एक ख़तरनाक शॉर्टकट लेना होगा। खैर, अब रात में वॉयस और मारा एक दूसरे के करीब आ गए। दरअसल ये हर साल मिलते ज़रूर थे, लेकिन मारा वॉयस से शिकायत करती है कि इस बार तुम्हें 1 साल से भी ज़्यादा हो गया मुझसे मिले। खैर, अब सुबह वॉयस मारा और उसके भाई से विदा लेकर यहाँ से निकल पड़ा, जहाँ पर वॉयस ग्रे से कहता है कि तुमने ये आखिरी 2 इंसान देखे, अब आगे तुम्हें कोई इंसान नहीं दिखेगा। आगे बढ़ते हुए इन्होंने एक भयानक जानवर का पिंजरे में फंसा हुआ कंकाल भी देखा जो कि कुछ इशारा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ इनफोर्सर और उसके सिपाही एक ट्रेन से वेस्टलैंड में ग्रे की खोज के लिए निकल पड़े। रानी पेट्रियार्क से बात करने गई कि उसने उससे बिना पूछे ट्रेन का इस्तेमाल क्यों किया और साथ ही पूरे शहर के सिपाही भेज दिए और अब शहर में कोई सुरक्षा नहीं है, जिस पर पेट्रियार्क ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे यानी रानी के धोखे की खबर मिली है। लेकिन रानी कहती है कि यह सब झूठ है। इसीलिए बाद में पेट्रियार्क ने इन्फोर्सर को कॉल किया कि मुझे सच पता लग गया है, रानी झूठ बोल रही है, जल्दी से ग्रे को पकड़ो। अगर हमने रानी को गद्दारी करते हुए पकड़ लिया और बीमार ओवरलोड मर गया तो पूरा शहर हमारे कब्जे में होगा। वहीं दूसरी तरफ अब एनफोर्सर मारा और उसके भाई रोस को पकड़ लेते हैं और बहुत टॉर्चर भी करते हैं। तो आखिरकार मारा बोली देती है कि ग्रे और वॉयस स्कल रिवर जा रहे हैं, जिसके बाद इन्होंने इन दोनों को मारकर इनका ट्रेडिंग पोस्ट भी जला दिया। अब अगले दिन ग्रे और वॉयस द रिफ्ट नाम के बंजर जगह पर पहुंचे, जहां पर कि सिर्फ गहरी खाइयां और बर्बादी थी। इसके बाद ये लोग यह एक पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं जहां एक केबल कार होती है। वो कहता है कि यहाँ एक आदमी है जो कि पैसे लेकर सवारी देता है, लेकिन जब उसने उससे बुलाया तो कोई जवाब नहीं आया। इसलिए ये दोनों उसे इमारत के अंदर ढूंढने गए तो देखते हैं कि वह ड्राइवर फांसी पर लटका हुआ है, यानी कि चर्च के सिपाही यहाँ पहले ही आ गए हैं। वो जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते कि इन्फोर्सर और उसके लोग चारों तरफ से इन्हें घेर लेते हैं। वो वॉयस से कहते हैं कि अगर तुम ग्रे को छोड़ दोगे तो हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे, और साथ ही उन्होंने उसे मारा की लाश भी दिखाई ताकि वो इससे डरा सके। लेकिन तभी मारा ने होश में आकर वॉयस की तरफ देखा तो इन्फोर्सर ने तुरंत उससे शूट कर दिया। अब ये देखकर तो वॉयस का दिमाग सनक गया और इसलिए ये दोनों ही मिलकर अब इन सिपाहियों को निपटाने लगे। अब कुछ ही सेकंड में इन दोनों ने मिलकर सिपाहियों को मार दिया, लेकिन अब ट्रेन में छिपे वो सैकड़ों सिपाही बाहर आने लगे। अब क्योंकि इनके पास इतनी गोलियां भी नहीं थी, इसलिए ये दोनों यहाँ से भागने लगे और तब ये ट्रेन पर लगी एक तोप ने उन पर निशाना लगा दिया, लेकिन वो इससे किसी तरह से बच जाते हैं। यहाँ तुरंत केवल कार की तरफ दौड़ने लगे और वो इन्हें गोली मारकर उसके व्हील को भी रिलीज़ किया ताकि कोई गाड़ी में चढ़ न जाए। अब इनकी गाड़ी गहरी खाई के ऊपर से गुजर रही होती है, लेकिन तभी कुछ सिपाही गाड़ी की छत पर चढ़ जाते हैं तो ग्रे उनका सफाया करने ऊपर चढ़ गई और वो अपनी फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को हरा देती है। साथ ही जो सिपाही बस के अंदर घुस आए थे वॉयस उनका सफाया कर रहा था। जब एनफोर्सर ने देखा कि उसके सभी सिपाही हार रहे हैं तो उसने अपने सैनिकों से केवल काटने को कह दिया, जिससे ये बस एक तरफ लटक गई। तो ग्रे ने अपने ब्लेड का सहारा लेकर खुद को संभाला। अब वॉयस अंदर जो सैनिक थे उन्हें निपटा रहा था कि इतने में ही एनफोर्सर ने दूसरी केबल पर भी गोली चला दी, जिससे कि पूरी की पूरी बस एक खाई के ढलान से जाकर लटक जाती है। अब ग्रे और वॉयस खाई की दीवारों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और ठीक बस के गिरने से पहले वो खुद को संभाल कर ऊपर चढ़ गए। चढ़ते वक्त एनफोर्सर ने एक गोली चला दी जो कि सीधा वॉयस के कंधे पर जाकर लगी, लेकिन अब क्योंकि ग्रे एक विच थी तो उसने अपनी आंखों से एनफोर्सर को हिप्नोटाइज कर दिया, जिसका फ़ायदा उठाकर ये दोनों गायब हो गए। अब रात में वॉयस खुद अपनी गोली को अपने जिस्म से बाहर निकालता है और ग्रे उसकी ज़ख्म को स्टिचेस करती है। वॉयस ने अपने मरे हुए दोस्त को यानी मारा और रोज़ को याद किया और कहा कि मैं एनफोर्सर से हर हाल मैं बदला लूँगा। वहीं अगले दिन जब रानी को पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है तो वो समझ गई कि इस बच्चे का बाप वॉयस है, लेकिन उसने सभी के सामने दिखावा किया कि ये ओवरलोड की संतान है। अब जब उसे दिख गया कि उसके पास वारिस आ गया है तो वो तकिए से ओवरलोड का मुंह दबाकर उसे ख़त्म कर देती है।
उधर वॉयस और ग्रे पहुंचते हैं शैडोवेन नाम की एक जगह पर जो कि मॉन्स्टर्स का घर था। लेकिन तभी उन्हें इन्फोर्सर की ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी और उससे छिपने के लिए ही ये लोग इसी जगह पर चले गए। यह दोनों जाकर एक न्यूक्लियर टावर में छिप जाते हैं और अपनी रात में सुरक्षा करने के लिए अपने चारों ओर ऑयल बिखेर देते हैं जिससे ये रात में आग जला सके। अब जैसे ही रात हुई इस टावर की लाइट्स जल गई और एक राक्षस निकल कर आया, इसलिए वॉयस ने अपना लाइटर फेंक कर चारों ओर एक आग का घेरा बना लिया जिससे ये अंदर सेफ रह सके। तभी यहाँ पर सैकड़ों राक्षस आ जाते हैं और अब इनके सामने गोलियां भी किसी काम के नहीं थीं। तभी कुछ राक्षसों ने एक लोहे की प्लेट लाकर यहाँ एक पुल बनाया, तो वॉयस इसलिए एक ऑयल कैन पर किक मारकर उस पर गोली चलाकर ब्लास्ट कर देता है। एक राक्षस वॉयस को मारने कूदा तो ग्रे ने उसे ब्लेड मारकर पीछे खींच लिया। अब इस चीज़ का मौका वॉयस उस राक्षस को उठाकर एक लोहे की रोड में घुसा दिया और ग्रे एक गैस टैंक पर आग फेंकती है जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। अब ये सब देखकर टावर के ऊपर चढ़े बैठे राक्षसों के लीडर का ध्यान इन पर गया। उसने ऊपर से आग के घेरे के बीच में ही कूदकर इन दोनों को दबा लिया। वो मॉन्स्टर ग्रे को उसके नाम से पुकारता है और कहता है कि तुम्हें इस जगह पर वापस नहीं आना चाहिए था। लेकिन ग्रे उस राक्षस को अपनी आंखों से हिप्नोटाइज कर लेती है, जिसके बाद वो अपने हाथों से आग निकालती है और वो उस आग के घेरे को इतना बड़ा कर देती है कि वो एक बड़ा आग का बवंडर बन जाता है जिसमें कि सभी राक्षस झलकर मारे गए, यहाँ तक कि लीडर भी। बाद में वॉयस कहता है कि मुझे तो आग महसूस ही नहीं हुई, जिस पर ग्रे ने कहा कि वह आग असली नहीं थी, वह एक छलावा था। राक्षसों को लगा कि वह सच में जल रहे हैं और इसी से वो मरे गए। फिर ग्रे ने उसे बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है जिसमें बहुत ताकत है। सालों पहले एक आदमी ने मुझे इसे चुराने के लिए हायर किया था, लेकिन यह जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक और शापित थी कि इस जगह ने उन आदमियों को ही राक्षस में बदल दिया। अब अगले दिन पेट्रियार्क ने ऐलान किया कि ओवरलोड मर चुका है, लेकिन रानी प्रेग्नेंट है तो उसका बच्चा ही अगला ओवरलोड बनेगा। लेकिन जनता जब ये बात सुनकर भी चुप रही तो उन्होंने हवा में गोली चलाई ताकि वो रानी के समर्थन में नारे लगाए। दूसरी तरफ पेट्रियार्क रानी से कहता है कि वो उसे अच्छे से सलाह देगा, लेकिन असल में वह उसकी बेइज्जती करता है। वहीं रानी भी अपने चाले चल रही थी। उसने जेराइस को चूम लिया ताकि वह उसकी सेना की अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। वहीं दूसरी तरफ ग्रे और वॉयस फायर फील्ड नाम की एक जगह पर आ पहुंचे। वॉयस ने कहा कि हम कल तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन सेप शिफ्टर से लड़ाई जो होगी वह खतरनाक होगी। इसलिए ग्रे उसे उसका इनाम देते हुए कहती है कि अगर तुम चाहो तो अब यहाँ से जा सकते हो, और वो इनकार कर देता है। वह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस लौटो, लेकिन ग्रे ऐसा नहीं करती क्योंकि उसके कर्ज ने उसे मजबूर कर रखा है कि वह हर एक मिशन पूरा करेगी। अगले दिन जब वह एक रेल ट्रैक वाली सुरंग पार कर रहे होते हैं तो उन्हें ट्रेन की आने की आवाज़ सुनाई दी और उनके पास यहाँ से निकलकर भागने का दूसरा कोई मौका भी नहीं था। तो ग्रे ने एक प्लान बनाया। वो ट्रेन की आने का इंतज़ार करते हुए पटरियों पर ही खड़ी हो गई और बाद में भागना शुरू करती है। इन्फोर्सर उसे देखकर उसे पकड़ने का आदेश देती है, बिना ये समझे कि ये एक चाल है। अब ग्रे ट्रेन को एक टूटी हुई पटरियों तक ले आई और आखिरी मोमेंट में कूद गई, जहाँ पर कि वॉयस ने उसे पकड़ लिया और पूरी की पूरी ट्रेन खाई में जाकर समा गई, जिससे कि इन्फोर्सर और उसके सभी सिपाही भी मारे जाते हैं। जब पेट्रियार्क को यह पता लगा तो वह अपने सभी गार्ड इकट्ठा करके राजगद्दी हथियाने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी जेराइस और उसकी आर्मी ने इसे घेर लिया। उसकी सभी सेना को मारकर पेट्रियार्क की भी जान ले लेते हैं। अब रानी का अलावा यहाँ दूसरा कोई कंटेंडर नहीं था, तो रानी और जेराइस मिलकर जश्न मनाते हैं। कुछ इस तरह से अब अगले दिन वॉयस और ग्रे पहुँचते हैं स्कल रिवर। यह जगह काफ़ी डरावनी थी, जो कि उसे भेड़िए के शिकार किया लोगों की हड्डियों से भरी हुई थी। इसके बाद ये लोग एक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वॉयस ग्रे से कहता है कि हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए क्योंकि ये ख़तरनाक होगा। लेकिन ग्रे ऐसा नहीं करती और रात होने पर वह अपने चांदी के पंजे पहन लेती है और बाहर निकलती है। वॉयस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। फुल मून हो चुका था और वॉयस का असली चेहरा सामने आया। असल में वॉयस ही वो शेप शिफ्टर था। तो ग्रे को लगा कि शायद इसने मुझे धोखा दिया है ताकि यह मुझे यहाँ लाकर मार सके। वॉयस की शक्ल यहाँ पूरी तरह से बदल जाता है और देखते ही देखते वह एक बड़े से दैत्य भेड़िए में बदल गया और वॉयस काफ़ी ताकतवर था। ग्रे उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अब ग्रे एक छलावा पैदा करती है जिससे बहुत ज़्यादा पंछी वॉयस पर हमला करते हैं। और जब वो एक बड़े पंछी पर हमला करने गया तो उसका यह भ्रम टूट जाता है और ग्रे उसे पंजे घोंप देती है। अब वॉयस काफ़ी कमज़ोर हो गया था। ग्रे जब आखिरी वार करने वाली होती है तो वॉयस अपना हाथ उठाता है, लेकिन चांद पे बादल आने की वजह से वॉयस फिर से होश में आ गया। लेकिन जब होश में आया तो उसने देखा कि वह जंजीरों से बंधा हुआ है।
यहाँ पर पता लगा कि जब ग्रे ने उसके टांके लगाए थे तो ग्रे ने उसके अंदर चुपके से चांदी डाल दी थी, जो कि धीरे धीरे वॉयस की जान ले रही थी, क्योंकि ग्रे को पहले से ही पता था वॉयस कौन है। और जब वो वॉयस को मारने वाली होती है तो वो उसके सामने एक आखिरी विश रखता है, जो कि ग्रे को भी पूरी करनी ही होगी, क्योंकि यही उसका श्राप है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ रहना चाहता हूँ। ग्रे मान तो जाती है, लेकिन कहती है कि इसकी एक कीमत है। तभी चांद के आगे से बादल हटा और वॉयस फिर से एक दैत्य बन गया, और इसलिए ग्रे उसका सीना चीर देती है। सुबह हो गई और ग्रे उसकी कीमती टाइम पीस को उसकी कब्र पर रख देती है और उसकी शेप शिफ्टर खाल लेकर शहर में लौटी। जैसे ही वो शहर के अंदर आई, सभी लोग उसका नाम चिल्लाने लगे। सिपाही उन्हें रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अब विद्रोह शुरू हो चुका था। चर्च के क्रॉस को भी गिरा दिया गया। अब ग्रे ने उस खाल को जेराइस को देते हुए कहती है कि रानी इसको पहनकर ताकत हासिल कर सकती है। जब जेराइस कहता है कि तुमने मेरा मिशन पूरा नहीं किया, तो उसने उससे कहा कि मैंने रानी के प्रेमी को मार दिया है और अब रानी सिर्फ तुम्हारी होगी और यही तुम्हारी असली ख्वाहिश थी। जब जेराइस ने ये खाल लाकर रानी को दी और उसे पता लगा कि यह वॉयस की है, तो वो टूट गई, क्योंकि उसका सपना था कि वो खुद जानवर बनकर वॉयस के साथ रहकर शिकार करे। लेकिन जेराइस कहता है कि मेरी रानी वो अच्छा इंसान नहीं था। अब रानी को लगा कि जेराइस ने ही उसे धोखा दिया है, तो वह अपने हेयर पिन से उसकी जान ले लेती है। सभी विद्रोही किले के अंदर घुस आए और सभी गार्ड्स को मार डाला। वहीं रानी ने वॉयस की खाल को नहीं पहना और सुबह होते ही वह सूरज में जलकर राख हो गई, और ऐसा होते ही वॉयस की कब्र हिलने लगी, जिसके बाद वो ग्रे को ढूंढता हुआ उस तक आ गया उसे मारने के लिए। लेकिन ग्रे ने उससे कहा कि मैं हमेशा से जानती थी कि तुम रानी से प्यार करते हो। मैंने यह सारा प्लान इसीलिए बनाया था कि लोग आंदोलन करके अपने अत्याचारियों को हरा दें। वॉयस फिर भी गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गोली नहीं चलती। वो चाकू से भी हमला करता है, लेकिन ग्रे भी उस पर झपट पड़ी। दोनों के गले पर अब एक दूसरे की ब्लेड्स थी। तभी ग्रे ने उसको याद दिलाया कि मेरी यही तो ख्वाहिश थी कि अब हम दोनों साथ रहेंगे। अब वॉयस भी मुस्कुराता है और अब ये दोनों साथ मिलकर निकल पड़ते हैं अगले मिशन के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मूवी कमेंट करें, और ऐसी मज़ेदार मूवी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।